गौतम और दीपक दोनों ने सेम कॉलेज से पढ़ाई की। दोनों का प्लेसमेंट भी सेम कंपनी में हुआ। सेम रोल, सेम सैलरी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन 12 साल बाद दीपक फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब था और गौतम अब भी सैलरी का इंतजार कर रहा था। सवाल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सवाल ये है कि कौन टाइम की पावर को समझ पाया। कॉलेज के लास्ट ईयर में गौतम और दीपक बेस्ट फ्रेंड थे। असाइनमेंट साथ, एग्ज़ाम साथ, कैंटीन में चाय भी साथ। प्लेसमेंट डे पर जब रिज़ल्ट आए, दोनों का नाम एक ही ऑफर लेटर में था। 30,000 पर मंथ सैलरी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पेरेंट्स भी खुश थे, दोस्त सेलिब्रेट कर रहे थे और दोनों को लग रहा था ज़िंदगी सेट हो गई। जॉब शुरू हुई, सैलरी अकाउंट में आने लगी, रेंट, खाना, ट्रेवल सब मैनेज हो रहा था। गौतम ने सोचा अब तो करियर की स्टार्ट ही है, इन्वेस्टिंग बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। दीपक ने भी एंजॉय किया, लेकिन उसने एक छोटा सा डिसीजन लिया। हर महीना सैलरी आते ही 2,000 रुपीज़ की SIP उसने चालू करी। गौतम का मानना था 2,000 से क्या ही हो जाएगा। दीपक का लॉजिक सिंपल था, अमाउंट छोटा है पर टाइम बड़ा है। गौतम हर सैलरी हाइक के साथ अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करता गया और दीपक ने भी अपग्रेड किया, लेकिन SIP को कभी बंद नहीं किया। वो SIP साइलेंट थी लेकिन पावरफुल थी। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, दोनों की सैलरी बढ़ी, दोनों सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे। लेकिन एक डिफरेंस था, गौतम के लिए पैसा आता था और चला जाता था, दीपक के लिए पैसा काम कर रहा था। एक दिन कॉलेज रियूनियन में दोनों मिले। गौतम ने पूछा, यार दीपक, तू इतना रिलैक्स कैसे रहता है? दीपक ने कोई लेक्चर नहीं दिया, उसने बस बोला, टाइम को इन्वेस्ट कर दिया था यार। यहाँ कोई मैजिक नहीं हुआ है, दीपक ने कोई जैकपॉट नहीं मारा, उसने बस अर्ली स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी रखी। और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, गौतम फेल नहीं हुआ है। और अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी फेल नहीं हो, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रूल है, लेट स्टार्ट बेटर देन नो स्टार्ट। अब समझते हैं कंपाउंडिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। अब दीपक ने 2,000 महीना इन्वेस्ट किया, एनुअल रिटर्न मान लेते हैं 12% उसका रहा, और उसके 20 साल बाद उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 4,80,000 के आसपास है। लेकिन उसकी वैल्यू हो सकती है 20 लाख से भी ज़्यादा। अब यही पावर है टाइम का। अब सोचिए, एक इंसान 2,000 महीना 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, दूसरा इंसान 5,000 महीना सिर्फ 10 साल के लिए। ज़्यादा पैसा हमेशा नहीं जीतता, ज़्यादा टाइम जीतता है। दीपक सक्सेसफुल इसलिए नहीं था क्योंकि वो जीनियस था, वो सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि उसने वेट नहीं किया। और गौतम का बेस्ट टाइम भी आज ही हो सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपकी एज नहीं देखती, सिर्फ डिसिप्लिन देखती है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ फाइनेंस स्टोरीज पसंद आती है, जो सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।